श्रीमद् देवी भागवत ग्रंथ में उल्लेख मिलता है कि जो भक्त राधा रानी का नाम लेते हैं भगवान श्री कृष्ण सिर्फ उसी की पुकार सुनते हैं। इसलिए कृष्ण को पुकारना है तो पहले राधा रानी को बुलाना होगा। जहां श्री भगवती राधा होंगी वहां कृष्ण खुद ही चले आएंगे। पुराणों के अनुसार भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं कि राधा उनकी आत्मा है, वह राधा में और राधा उनमें बसती है। आपने देखा और सुना होगा कि अक्सर लोग कृष्ण राधा की बजाय राधा कृष्ण का नाम लेते हैं, यानी कृष्ण से पहले राधा का नाम लिया जाता है। इसके पीछे एक बड़ा रहस्य छुपा हुआ है जिसका जिक्र स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने किया है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति राधा का नाम नहीं लेता है, सिर्फ कृष्ण कृष्ण रटता रहता है, वह उसी प्रकार अपना समय नष्ट करता है जैसे कोई रेत पर बैठकर मछली पकड़ने का प्रयास करता है। कृष्ण को पसंद है कि लोग भले ही उनका नाम नहीं लें, लेकिन राधा का नाम जपते रहें। इस नाम को सुनकर भगवान श्री कृष्ण अति प्रसन्न हो जाते हैं। इसका उल्लेख श्री कृष्ण जी ने नारद से किया है। इस संदर्भ में एक कथा है, लेकिन कथा सुनने से पहले आप भी अगर श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में एक बार दिल से राधा कृष्ण जरूर लिखिएगा। एक बार व्यास ऋषि के पुत्र शुकदेव जी ने राधा रानी के दर्शन पाने के लिए तोता बनकर राधा जी के महल में रहने लगे और राधा राधा नाम का जाप करने लगे। शुकदेव जी हमेशा राधा राधा रटा करते थे। एक दिन राधा ने शुकदेव जी से कहा कि अब से तुम सिर्फ कृष्ण कृष्ण नाम जपा करो। शुकदेव जी ऐसा ही करने लगे। इन्हें देखकर दूसरे तोते भी कृष्ण कृष्ण बोलने लगे। राधा की सखी सहेलियों पर भी कृष्ण नाम का असर होने लगा। पूरा नगर कृष्णमय हो गया, कोई राधा का नाम नहीं लेता था। एक दिन कृष्ण उदास भाव से राधा से मिलने जा रहे थे। रास्ते में नारद जी मिले और श्री कृष्ण के उदास चेहरे को देखकर पूछा कि प्रभु आप उदास क्यों हैं? श्री कृष्ण कहने लगे कि राधा ने सभी को कृष्ण नाम रटना सिखा दिया है। कोई राधा नहीं कहता, जबकि मुझे राधा नाम सुनकर प्रसन्नता होती है। जब राधा ने यह बात सुनी तो उनकी आंखें भर आई। देवी राधा ने शुकदेव जी से कहा कि अब से आप राधा राधा ही जपा कीजिए। उस समय से ही राधा का नाम पहले आता है, फिर कृष्ण का। राधा कृष्ण की तरह सीता का नाम भी राम से पहले लिया जाता है। असल में राम और कृष्ण दोनों ही एक हैं और राधा एवं सीता भी एक हैं। यह हमेशा नित्य और शाश्वत हैं। इसी कारण आज भी भगवान श्री कृष्ण के नाम से पहले राधा का नाम लिया जाता है और भक्तगण प्रेम से राधा कृष्ण कहते हैं। पद्म पुराण के अनुसार राधा रानी का जन्म श्री कृष्ण के जन्म के 15 दिन बाद हुआ था। राधा रानी के मुख पर दिव्य तेज और आभा थी। जन्म के बाद राधा रानी ने 11 महीने के बाद श्री कृष्ण के सामने ही अपनी आंखें खोली थी। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार श्री कृष्ण की प्रेसी होने के बाद भी राधा रानी का विवाह अयन नाम के व्यक्ति से हुआ। श्रीमद् भगवद में यह उल्लेख मिलता है कि भगवान श्री कृष्ण राधा रानी से असीम प्रेम करते हैं। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण की कृपा पाने के लिए राधा नाम का स्मरण करना चाहिए। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने नारद मुनि से कहा है कि राधा रानी मेरी आत्मा है और मेरे हृदय में रहती हैं। मैं ही राधा हूं और राधा ही श्री कृष्ण हैं। इसीलिए राधा कृष्ण एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। जहां राधा रानी का नाम लिया जाएगा वहां श्री कृष्ण भी जरूर आते हैं। राधा रानी को माधवी, किशोरी, रासेश्वरी और कृष्ण वल्लभा के नाम से भी जाना जाता है। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। दोस्तों आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं आपने इस वीडियो से कुछ सीखा होगा और ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ध्यान रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री कृष्ण।